क्योंकि श्रेष्ठ वही है जो श्री भगवान के चरणों का भजन और सेवन करता है। सेवन सेवा, नाम जप करते हुए ठाकुर जी की सेवा में तन मन प्राणों को जो समर्पित किए हुए है, उसको जो लाभ मिलता है बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं मिलता है। बहुलाश्व राजा विदेह राज जनकपुरी के राजा थे। इनका यह था कि प्रातः कालीन स्नान करके मंगला में प्रवेश हो जाते और 2 बजे तक पूरी सेवा करके मध्याह्न शयन कराने के बाद ही ये निकलते थे। ऋषियों के आगमन इनके यहां प्राय होते रहते थे। वहां बताया कि तुम जिन ठाकुर जी की सेवा करते हो मूर्तिमान रूप हो करके द्वारिका में विराजमान है। हमारी प्रार्थना है कि एक बार साक्षात दर्शन करो जाकर के। राजा बहुलाश्व ने, वहीं श्रुतदेव ब्राह्मण भी वैसे ही भजन में लगे रहते थे, बड़े अकिंचन थे। बहुलाश्व ने सारथी को आज्ञा की, रथ तैयार करो, हम सेवा में जा रहे हैं, ठाकुर सेवा करके आएंगे, फिर चलेंगे द्वारिकाधीश के दर्शन करने। उस समय भगवान विराजमान थे। सेवा में जाते, मंगला से प्रारंभ करते। वो क्रम ऐसा था कि 2 बजे ठाकुर जी को मध्याह्न में जब शयन कराते, बाहर निकलते तो समय पूरा हो जाता। वर्षों रोज रथ तैयार होता, लेकिन सेवा से तो फिर क्या हुआ, उधर रथ की तैयारी की ठाकुर जी ने, दारुक को आदेश किया रथ तैयार करो। किस बात के लिए? बहुलाश्व के दर्शन करने हम जा रहे हैं, सेवा का फल। और साथ में कौन था? श्री सुखदेव जी, सनकादि बड़े बड़े महापुरुषों को साथ लेकर भगवान स्वयं विदेह नगरी में आए और साक्षात दर्शन और सेवा प्रदान की। सेवा बहुत कठिन वस्तु है। सेवा भगवान की जिसने पधराली, प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता। सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो। कहीं भी ऐसा, साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। सत्संग में भी कहा है कि आप लोगों का जैसे शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग दंडवत का नियम लेना चाहिए अपनी ठाकुर सेवा करके। 5, 7, 11, 21, 51, 108 अपने ठाकुर जी 4 परिक्रमा की, कहीं से भी 108 दंडवत। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये भीष्म जी बोल रहे हैं। एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल अवभृत स्नान का उसे प्राप्त होता है। पर 10 ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, पर एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अपने पास तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से अस्त्र हैं, केवल नियम पूर्वक प्रयोग करो, माया का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठाकुर सेवा के बाद करना चाहिए साष्टांग दंडवत। हमने महापुरुषों को देखा है, गुरुजनों को देखा है। अब शरीर उस लायक नहीं है तो भाव से कर लीजिए। अगर शरीर स्वस्थ है और आप करने लायक है तो जरूर, जैसे माताएं बहनें सखियां हैं तो पंचांग, एक पंचांग दंडवत की, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र अंदर स्मरण किया, फिर पंचांग 5, 7, 11, 21, 51 ऐसा करना चाहिए।